बीच में डिस्टर्ब करता है ना कोई, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो ये साहिबा है वो आ रखी हैं, मगर जब शुरू में थी कम बोलती थी, मगर अच्छे से फ्रैंक हो चुके हैं। ये झूठ नहीं बोलते, सच्चाई बिल्कुल मुंह के आगे बोल देते हैं। आज वो लुक नहीं आ रहा। हाँ, जैसा बनता है ना वैसा नहीं है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत नहीं, 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि उससे पहले मेरे पास रखे हुए थे कुछ वीडियो, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। मगर ये 2 दिन मेरे गैप रहे हैं, तो वो है। और मैंने फिर एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, जो मैंने कुर्ती ली थी और फिर प्लाजो ली थे। मैं कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और बहुत अच्छे हैं और अच्छे रेट में मिल गए थे मुझे, तो मैंने ले लिए हैं। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और उसमें से एक जना मुझसे पूछ भी रहा था कि मतलब इसका लिंक दे देना, तो लिंक मैंने दिया नहीं है, मगर मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी ना। 1-2 कुर्ती मैंने और भी ले रखे, कुछ सामान ले रखा है, तो मैं सोची एक हॉल बनाकर आप लोगों के साथ दिखा दूँगी आपको। तो उसमें मैं आपको लिंक दे दूँगी सभी के, जो आपको लेना होगा वो दिखा दूँगी। और मतलब वो वीडियो मैं बना देती हूँ, मगर पता टाइम नहीं मिलता। और एक तो मेरे को ना फिर सर्वाइकल पेन होने लग गया है दोबारा से ना, तो आज थोड़ा ठीक है। मगर फिर मैंने कहा चलो अब मैं प्रॉपर बैठूँगी, जब बच्चे स्कूल चल जाएंगे उस दिन मैं बैठूँगी और अच्छे से दिखा दूँगी ना। बीच में डिस्टर्ब करता है ना कोई, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो ये सब है। और अभी यहाँ पे मैं पूजा का ब्लॉग देख रही थी। एक बार मैं फ़ोन में देख चुकी हूँ, दोबारा टीवी में लगा के देख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज करके ही हटी हूँ। आधा घंटा मैंने एक्सरसाइज करी अपनी। और सुबह वॉक तो जाती हूँ और एक्सरसाइज शाम को कर लेती हूँ, क्योंकि हो नहीं पाता है कि सुबह घूम के भी आओ फिर एक्सरसाइज भी करो। मेरे बस कर नहीं पाता, क्योंकि मेरे को थोड़ा सर्वाइकल पेन भी हो रहा था और थोड़ा हो ही जाता है, थकान तो हो जाती है फिर सुबह और भी काम होते हैं, तो इस वजह से। तो अभी मैंने एक्सरसाइज करी, 5:45 बजे शुरू करा था, 6:15 बजे तक मेरा हो गया था एक्सरसाइज। तो ये है। और पूरे बाल देखते हैं गिल्ले गिल्ले से हो गए हैं, छुट्टियाँ बांधी थी मैंने तो, और मेरे दर्द भी हो रहा है। तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज हम बना रहे हैं सांभर डोसा, क्योंकि मेरी जो नंद साहिबा है वो आ रखी हैं। वो एक्चुअली उनका ना पेपर था यहाँ पे संडे को, तो वो सैटरडे को आ गई थी, तो अभी यहीं है। तो कल जाएंगी शायद। हम तो बोल रहे हैं अभी रुक जाओ, क्योंकि आना बस पेपर के टाइम पे ही आती है, वैसे तो आ नहीं पाती है वो, क्योंकि उसकी स्टडी वगैरह तैयारी वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से वो इधर उधर जाती नहीं ज़्यादा। और बहुत कम बोलती है हमसे, तो तभी भी बहुत कुछ बोल लेती है अच्छे खासा, मगर जब शुरू में थी कम बोलती थी, मगर अच्छे से फ्रैंक हो चुके हैं हम सब। तो अच्छा लगता है जब वो आती है, फिर चार मामा मामी आते हैं, तो सभी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उसको हम बोल रहे हैं कि रुक जा एक दिन और, तब चल जाना, मगर उनको कुछ काम है, घर जाएगी। घर भी वो काफ़ी टाइम से नहीं गई, हॉस्टल में ही रहती है दिल्ली में। तो उसके बाद मैं उससे कहा कि मम्मी का ही फ़ोन आया था, कुछ काम है, तो इस वजह से वो जाएगी कल। तो आज हमने उसको बहुत सारी, आज तो नहीं, कल जब से आई है तब से स्पेशल चीज़ें उसको खिला रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल में रहती है, तो हॉस्टल में मिल नहीं पाता उस टाइप का। तो जो उसको अच्छा लग रहा है, जो हम बना सकते हैं वो सब मैंने खिलाया, मम्मी खिला रही है। तो चलिए अभी तो मैं बनाती हूँ फिर सांभर, तो उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। चलो किचन में चलते हैं। मन तो कर नहीं रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, मगर चलना पड़ेगा। 6:30 बज चुके हैं। ये पता नहीं मैं पतली हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ, पता नहीं, कुछ हल्का फुल्का तो लग रहा है मेरे को, तो खैर इतना नहीं, मगर मेरे हस्बैंड बोल रहे पतली लग रही है, मगर हाँ ये बोल रहे तो लग ही रही होंगी। तो ये क्योंकि झूठ नहीं बोलते, सच्चाई बिल्कुल मुंह के आगे बोल देते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा लग रहा है हाँ ठीक है मैं हो रही होंगी। और आजकल तो तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं ना, कल भी खा लिया, और शादी भी थी परसों भी चले गए थे, तो ये सब है। तो चलिए, ये कप भी यहीं रखे हुए, चाय वगैरह पी थी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी वीडियो स्टार्ट हो चुका है। वीडियो में तो इवनिंग का टाइम हो रहा है, मगर जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ आप लोगों से बहुत सारी बात करने के बाद। और
यहाँ आज मैं बना रही हूँ सांभर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो वैसे तो हमारा कल का प्लान था कि कल बनाएंगे, मगर सडनली मतलब नेहा का हुआ कि वो कल चली जाएगी, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी आज ही बना लेते हैं। वो तो अच्छा हो, उसमें खमीर वगैरह उठ चुका था, अच्छे से मतलब बैटर तैयार हो चुका था। तो मैं कहा चलो अभी मैं दाल बना लेती हूँ, फिर बाद में चटनी वगैरह भी बना दी थी। तो बस ये है। और मन मतलब इस टाइम इतना ऐसा मन करता है ना कि उसको क्या क्या खिला दें, क्योंकि वो हॉस्टल में रहती है। फिर हॉस्टल में आप लोगों को पता ही है, वैसे तो हॉस्टल का खाना वो खाती नहीं है, बाहर से ही लेती है, मगर तभी भी बाहर का खाना बाहर का ही होता है, घर का खाना घर का ही होता है। कि जैसे बाहर थोड़ा आपको पता ही है हाइजेनिक टाइप का ही हो जाता है थोड़ा बहुत, तो है ना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो, मम्मी ने भी काफ़ी चीज़ें बनाई, मैंने भी बनाई जो जो मुझसे हुआ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं, और प्याज कट करने के बाद मैं अब यहाँ पे टमाटर ले लेती हूँ। और टमाटर की तो आप शक्ल देखो कैसी हो रही है, और महंगे इतने हो रहे हैं, और टमाटर आ भी अच्छे नहीं रहे इस टाइम पे। तो पहले तो मैं 3 डाली थी, फिर मुझे लगा नहीं यार 3 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ना अभी वो भी जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, इमली। तो मैं टमाटर में कम ही डालती हूँ, क्योंकि फिर टमाटर एक तो महंगे भी हो रहे हैं, ऊपर से फिर खट्टा ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि इमली का पानी भी डालूँगी मैं। तो ये सब है। तो यहाँ पे टमाटर, मिर्च और अदरक डाल दिया, इसका पेस्ट बना दिया था मैंने। और साइड वाले कुकर में आलू चढ़े हुए हैं, क्योंकि डोसे में हम आलू फील करके खाते हैं। तो वैसे तो प्लेन डोसा भी काफ़ी अच्छा लगता है, मगर अभी दक्ष और हमेशा यही बोलता है मम्मी इसमें आलू नहीं लगाए, तो इस वजह से भी आलू भी डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सांभर वगैरह सब अच्छे से मिक्स कर मतलब वो कर दिया है, मसाला इसका बना दिया है। और अभी थोड़ी देर में दाल मैंने भिगो के रख दी है, तो इस दाल को भी फिर मैं सांभर के मसाले में डाल दूँगी। और मतलब इतनी हबड़-दबड़ी हो रही थी ना, मतलब आप डोसा इडली बना लोगे ना, मगर उस टाइम पे जो उसकी सारे वो होते हैं ना प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके साथ आपको चटनी भी चाहिए और सांभर भी चाहिए, फिर डोसा बनता है तो फिर इडली भी चाहिए। तो पहले तो हमारे यहाँ ऐसा होता था कि इडली डोसा दोनों एक साथ बनते थे, मगर अब ऐसा कर दिया ना कि मॉर्निंग के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे हम इडली बना लेते हैं, और फिर नाइट डिनर में हम डोसा बना लेते हैं। तो ये सब करना पड़ता है, क्योंकि ना फिर बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है इस वजह से। तो बस यहाँ पे अभी मैंने दाल वगैरह मसाला वगैरह भूनने रख दिया है। और यहाँ पे मैं ना एक चीज़ से बहुत परेशान हो जाती हूँ, हर बार का ये मैं इसको सही करती रहती हूँ, मगर ये दोबारा फैलता रहता है। तो मेरा मन करता है ना करूँ ना करूँ, छोड़ देती हूँ ऐसे जैसा है। मगर फिर मेरा मन नहीं मानता कि यार किचन फैला हुआ रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कितना मैं बार बार करूँ, फिर दोबारा वो वैसे हो जाता है। तो ये सब है। और फिर यहाँ पे ना डब्बे बहुत सारे फैले हुए थे, तो मैंने उसको पैक करके रख दिया है अच्छे से, क्योंकि किचन का जो काउंटर टॉप हो ना, वो बिल्कुल मुझे मतलब वैसे साफ़, और देखो खाना बनाते हुए तो होता ही है, वो तो अलग बात है, मगर जब हमारा खाना बन चुका है उसके बाद भी फैला हुआ रहता है ना, तब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा मन करता है इसको हटा दूँ, साफ़ कर दूँ। तो मैं कई बार कर देती, कई बार के करती ही हूँ। और फिर मैंने उन डब्बों को हटा दिया, एक तो मुझे डब्बे डब्बे अच्छे नहीं लगते। तो बस ये सब है। और अभी यहाँ पे मैं लौकी डाल रही हूँ। वैसे तो हमेशा मैं कद्दू डालती थी, मगर इस बार कद्दू था नहीं, तो मैंने कहा चलो लौकी डाल देती हूँ। और लौकी भी मैंने इस बार पता है कैसे डाली है, तो इस बार मैंने इसको ग्रेट कर लिया था कद्दूकस में, और फिर मैंने ऐसे ही डाल देता है। उससे क्या होता है ना, थोड़ी सी जो दाल होती है गाढ़ी सी, मतलब थोड़ा ठीक सी बनती है। मतलब ठीक भी, मतलब वैसे तो ये सांभर जो होता है पतला ही अच्छा लगता है, मगर थोड़ी थिकनेस आ जाती है दाल में। तो ये सब था। वैसे कद्दू ही डालती हूँ मैं, लौकी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे कद्दू का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब है। तो मैंने इसमें कद्दू लौकी डाल दी है, और मैं इसमें अभी बीन्स है तो बीन्स भी डाल दूँगी, क्योंकि बीन्स भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस बीन्स को काटने के बाद मैं इसी में डाल दूँगी, ये भी अच्छे से वॉश करने के बाद। और फिर इसको मैं सीटी लगाने के लिए कुकर बंद कर दूँगी। और जो बीन्स होती है ना, इसको बहुत मतलब एक बीन्स के 2-2 पीस करके डाल दो ना, तो अच्छी लगती है, मुँह पे आती है ना जब, अच्छी लगती है। तो गाजर होती है तो मैं गाजर भी डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास गाजर थी नहीं, और बरसात में वैसे भी गाजर ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जो ऑरेंज वाली आती है वो वाली। तो ये सब है। तो बस मैं पानी डालूँगी अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ी गाढ़ी थोड़ी नहीं काफ़ी गाढ़ी हो रही थी। तो ये सब है। और अभी यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, और बंद कर वो चला दूँगी गैस। और
और अभी यहाँ पे मैं अपने बर्तन वॉश कर रही हूँ चाय पानी के, तो ये सब है। और अभी यहाँ पे आलू भी उबल चुके हैं। तो वैसे तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करते करते मतलब गैस स्लिप साफ़ करती रहती हूँ, मगर बर्तन मैं ना थोड़ा ऐसे सोचती हूँ कि थोड़ा इकट्ठा हो जाए साथ में ही धो दूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बार बार पानी खोलो फिर बंद करो, गिल्ला मतलब खिच खिच हो जाता है कई बार, फिर इधर की तरफ काउंटर टॉप साफ़ करने पड़ता है। तो मैं कहा एक बार अच्छे से इकट्ठा हो जाएंगे तब मैं इसको वॉश कर दूँगी। और अभी तो मेरा किचन में आने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी ना एक्सरसाइज करके। आधा घंटा पहले तो मैं 20 मिनट करती थी, फिर बाद में मैंने 10 मिनट और बढ़ा दी है अपनी एक्सरसाइज। तो 30 मिनट मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज शाम को। और मैं सोच रही हूँ सुबह के टाइम भी मैं जब भी मतलब बीच में टाइम मिले तो आधा घंटा और कर लूँ। इससे ये होता है कि अपना जो बॉडी है वो अच्छे से रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये है, और थोड़ी सी जो भी मांसपेशियाँ दबी हुई रहती है वो भी अच्छे से खुल जाती है। तो बस ये है। और यहाँ पे अभी जो बच्चों के टिफ़िन थे ना मैंने वॉश करके रखे थे, तो ये भी ना गिल्ले हो रहे थे, तो मैंने इनके ढक्कन लगा के नहीं रखे हुए थे। तो ये टोकरे में थे, तो 5 टोकरे में बर्तन रखते रखते वो गिल्ले हो ही रखे थे, तो मैंने इनको दूसरी टोकरी में रख दिया है, थोड़े सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे अभी मैं सांभर में डालने के लिए इमली निकाल रही हूँ। और ये इमली इतनी टाइट हो चुकी थी ना, फ्रीजर में पता नहीं किसने रख दी थी, तो वो मुझसे बिल्कुल नहीं टूट रही थी। और मैंने फिर इसमें चाकू भी मारा, उससे भी नहीं खोली। तो फिर बाद में मैं इनके पास गई तो इनसे भी नहीं टूटी। फिर बाद में कुछ हथौड़ी टाइप की थी, उससे तोड़ी तब जाके टूटी। तो मतलब फ्रीजर में रख दी थी, तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी ये। तो उसके बाद फिर मैं किचन कमरे में आई, थोड़ा बच्चों को भी पढ़ाना था। नित्या को तो इतना नहीं है, मगर दक्ष का थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो उसकी ना हैबिट ख़राब हो जाती है। वो फिर ना, वैसे तो मैं इसको एक बार बोलती हूँ ना कि दक्ष पढ़ाई कर लो, तो वो चला जाता है, पढ़ लेता है। मगर अभी उसको होमवर्क नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से होमवर्क देना था, फिर उसको पढ़ना था। तो ये सब था। तो यहाँ पे ना मैं इसकी बुक निकाल रही थी, तो यहाँ पे पिछले साल की भी इसकी बुक रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ इसकी बुक्स वगैरह को, और जिसको चाहिए होगी, ज़रूरत होगी, मैं उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे रहती है एक बच्ची, तो उसको मैं दे दूँगी, तो काम आ जाएगी किसी के। तो ये सब है। और अभी यहाँ पे मैं जो भी दक्ष की बुक्स वगैरह वो निकाल देती हूँ और फिर बाहर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉपी किताब रखी हुई थी, तो उनमें धूल ही लग रही थी। तो बस यहाँ पे दक्ष की हेल्प लेके मैं ये सब कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाऊँगी भी, बस रीडिंग कराऊँगी। होमवर्क तो इसका मिला नहीं है, मगर थोड़ा सा इसको शब्द मिला के पढ़ाना सिखाऊँगी, ताकि ये थोड़ा पढ़ ले। अच्छा 3 शब्द वाले तो ये पढ़ लेता है, मगर जैसे 4 शब्द वाले हैं ना, वो नहीं पढ़ पाता है। तो बस इसी को लेकर मैं थोड़ा सा इसको पढ़ाऊँगी, ताकि ये थोड़ा सा सीख जाए। और मैं ये सोचती हूँ कि स्कूल में तो ये पढ़ ही लेते हैं, स्कूल का ये इसको आ ही जाता है, मैम पढ़ाती है। मगर मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ उसका आगे का मैं इसको पढ़ा दूँ, तो इसको थोड़ी आसानी होगी आगे स्कूल में, जो भी मैम पढ़ाएगी उसको आता होगा। तो मैं यही सोच के इसको आगे का पढ़ाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसकी बुक्स देख रही हूँ, दक्ष ये आपकी पहले की है या आपकी है। तो दक्ष बताता जा रहा है मम्मी ये पहले की है, तो मैंने लिखा हुआ भी है उसमें। तो ये सब है। बाकी मैं जो बुक्स है वो किसी बच्ची को दे दूँगी, ताकि इस उसके काम आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं इनसे भी बात कर रही हूँ और दक्ष को भी पढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं दक्ष को बिठा दिया है, और मैंने खाना वगैरह तो सब बना ही दिया है, चटनी भी बना के आ गई हूँ, सांभर बन चुका है। और बस अब डोसे बनाने की तैयारी, ये बनाएंगे डोसा। और मैं तब तक सोच रही हूँ दक्ष को पढ़ा देती हूँ, मतलब रीडिंग वगैरह करवा देती हूँ। और मैम ने इसका व्हाट्सएप पे वो होमवर्क भेज दिया था, तो मैंने वो भी पढ़ा दिया है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, टेस्ट वगैरह शुरू होने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सब करा देती हूँ। और यहाँ पे इसके पापा भी आ गए इसको पढ़ाने के लिए। तो वैसे तो पता नहीं ये पढ़ लेता था, मगर जैसे बीच बीच में ना इसने छुट्टियाँ पड़ी, तो इसका थोड़ा सा हो गया टाइम टेबल ख़राब, तो इस वजह से ये पढ़ना थोड़ा सा भूल गया है। मगर अभी दोबारा से मैंने इसको पढ़ाया, तो ये पढ़ना शुरू कर दिया था इसने। तो यही होता है जब बच्चे बीच में
पढ़ना बंद कर दे या फिर खेल कूद में ज़्यादा हो जाए ना, हम भी ध्यान देना कम कर दे, तो बच्चों के साथ यही हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ दक्ष को पढ़ाऊँ, मगर अभी बीच में हम मम्मी के घर भी चले गए थे, वहाँ पे दक्ष ने अपना होमवर्क तो करा मगर रीडिंग नहीं करी, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैं कवर करा दूँगी, क्योंकि दक्ष हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ तो बैठ जाता है, कभी ऐसा नहीं करता कि मम्मी मैं नहीं बैठ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। तो ये बात अच्छी है दक्ष की। मगर नित्या उसके बिल्कुल अपोजिट है, वो अभी छोटी भी है इस वजह से ही शायद, तो अभी उस पर इतना मैं ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि अभी छोटी है, प्ले में, और अभी तो खैर इतना बोल भी नहीं पाती, मगर जितना बोलती है उसके लिए उतना इनफ है। तो बस ये है। तो अभी यहाँ पे उसके पापा ही पढ़ा रहे हैं, और मेरे को थोड़ा ना जुकाम वगैरह भी, जुकाम मतलब एलर्जी सी हो रही है, आँख में खुजली हो रही है, नाक छींकें बहुत आ रही हैं, तो उससे मैं थोड़ा परेशान हो रही हूँ। तो अभी हम आ गए हैं किचन में, ये और मैं, और अभी यहाँ पे ये बना रहे हैं डोसा। तो वैसे ये हमेशा ये ही बनाते हैं डोसा, और बहुत अच्छा बनाते हैं, मगर इस बार पता है क्या हुआ, जैसे इन्होंने बनाया था तो मतलब थोड़ा सा बैटर थोड़ा वैसा हो गया था गीला, तो फिर बाद में इन्होंने थोड़ा सा बैटर और डाला, तब जाके ये ठीक हुआ। वैसे तो डोसा अच्छा ही बन रहा था, मगर थोड़ा सा चिपक रहा था, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई थी। मगर जैसे इन्होंने एक बनाया था तब इन्होंने पता चल गया था कि ये बैटर थोड़ा गीला हो चुका है, तो फिर इन्होंने थोड़ा सा और डाला दाल का बैटर, तो फिर ठीक हो गया था। तो वो डोसा तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो आजकल तो एक ही दिन में इसका खमीर उड़ जा रही है, तो ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है। तो चलिए मैं भी अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप देखते रहें। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।